हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? Please give guidance for collective Aquarius sign. Please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है और कुछ लोगों के लिए रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अगर आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे थे या फिर आप दोनों के बीच ही कोई प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से आपस या भावनात्मक रूप से आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, तो इन दिनों आपकी समस्याएं सुलझेंगी। आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। टू ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं थे, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते थे, तो अब आपके पार्टनर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। आप जिस तरह से उनकी केयर करते हैं या फिर जिस तरह से आप उनका सपोर्ट करते हैं, अपना प्यार जताते हैं, अगर इन चीज़ों की कमी थी आपके रिश्ते में तो अब आपकी वो शिकायत दूर होगी। यहाँ पर आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, जिस वजह से आप दोनों फिर से एक दूसरे के करीब होंगे या फिर जो भी आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन थी, आपकी इच्छा थी, वो पूरी होगी। ये आपके रिश्ते की हार्मनी है। और ये टू ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं या फिर अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या इससे रिलेटेड आप अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं। पहला कार्ड है टू ऑफ कप्स का। टू ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है जहाँ पर आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, दिल की गहराइयों से एक दूसरे से आप जुड़ पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, किसी बात को लेकर नाराज़गी थी या फिर मतभेद थे, वो परिस्थितियाँ आपकी बदलेंगी। आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी होगा या फिर एक दूसरे के लिए आप अपना प्यार जताएंगे, एक दूसरे के दिल के आप फिर से करीब होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो इन दिनों आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे तो आप फिर से साथ होंगे। आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ अब आपका रिश्ता बढ़ सकता है। आपको मैरिज के लिए आपके पार्टनर प्रपोज़ कर सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप दोनों मिलकर अब अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, इससे रिलेटेड आप प्लान्स बनाएंगे, इससे रिलेटेड आप अपनी बातें किसी तरह का डिस्कशन कर सकते हैं इन दिनों। नेक्स्ट है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं।
ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अपने पार्टनर से आपको अपनी बातों को, ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपनी पार्टनर के सामने, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात उनसे शेयर करना चाहते हैं, तो अगर अपने पार्टनर के आप स्वभाव को जानते हैं तो वहाँ पर आपको उन सोच समझ कर अपनी बातें रखने की ज़रूरत है। यहाँ आपके पार्टनर आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो सकते हैं, वो आपका विरोध कर सकते हैं, या फिर उन्हें लग सकता है कि इसकी वजह से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, या फिर आप उनके ईगो को हर्ट कर रहे हैं। इस तरह की उनकी अपनी फीलिंग्स हो सकती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं, या फिर काफ़ी अपने आप को वो डिफेंड करना चाहेंगे। यहाँ पर किसी तरह की बहस हो सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई ऐसी बात हो जाए, छोटी सी बात में यहाँ पर आप दोनों के बीच मतभेद हो सकता है, बहस हो सकती है। तो यहाँ अगर आप अपने पार्टनर के इस स्वभाव से परिचित हैं तो अपनी बातें सोच समझ कर रखें, या फिर जब आपके लिए सही समय हो तब आप अपनी बात रखें, ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी रहे, आप दोनों एक दूसरे के साथ हों, आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन यहाँ पर उनकी अपनी कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, जहाँ पर वो चाहकर भी इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपका साथ चाहते हैं, उनके लाइफ में बहुत वैल्यू है आपकी, या ये रिश्ता उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो सिचुएशन है, ये प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उन चीज़ों का इस वक्त वो सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाहकर भी इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये कुछ आप में से कुछ लोगों की ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपके लिए कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आप चाहकर भी अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने सिचुएशन को लेकर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर कंफ्यूज हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर उनके अपने ही स्ट्रगल हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, या फिर आपकी प्रॉब्लम है, जैसी भी है, जिसकी भी प्रॉब्लम है, इसे लेकर आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हैं। यहाँ पर कि इस रिश्ते का में क्या होगा। आपके पार्टनर चाहते हैं कि जल्द से जल्द समस्याएं सुलझ जाए और उन्हें एक क्लियर डिसीजन मिल जाए, लेकिन आप, हो सकता है ये समस्या आपकी है और आप इस सिचुएशन में कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी नाराज़ भी हो सकते हैं आपसे, या फिर वो इम्पेशेंट हो सकते हैं, वो अपना पेशेंस अब लूज़ कर रहे हैं। आपकी तरफ से डिसीजन का इंतज़ार करते करते वो परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये आप इस रिश्ते के लिए सीरियस हैं, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इन बातों को लेकर काफ़ी आपके पार्टनर सोच विचार कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई डिसीजन नहीं मिल रहा, या उन्हें उनकी तरफ से किसी तरह की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं इन दिनों। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े कंफ्यूज हैं, या फिर अगर उन्हें डिसीजन लेने की ज़रूरत है तो उन्हें क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों में, इन बातों को लेकर काफ़ी परेशान हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ हों, आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। इसके लिए वो सोच रहे हैं कि वो किस तरह इन प्रॉब्लम्स को सुलझा कर आगे बढ़ें। और अगर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के बीच की ये जो दूरियां हैं ख़त्म हो, आप दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो। कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल भी सकता है, जहां पर वो अपनी बातें आपके सामने रख सकते हैं, आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है। नेक्स्ट है द स्टार। द स्टार, ये कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता हील होगा। अगर
इन दिनों आप दोनों के बीच किसी तरह की नाराज़गी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और इस वजह से अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल हो, तो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता हील होगा, आप दोनों हील होंगे, जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में अब पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, आप दोनों एक दूसरे के दिल के करीब होंगे। ये 2 ऑफ कप्स है, जहाँ एक दूसरे के लिए अपनी भावनाएं आप व्यक्त करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप चाहते थे आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट मिले या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने की सहमति आपके पार्टनर जताएं या फिर इसके लिए रेडी हों, तो आपकी वो विश पूरी होगी। ये द स्टार का कार्ड विश फुलफिलमेंट है। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से आपकी इच्छा पूरी होगी। तो यहाँ पर आपके रिश्ते की समस्याएं सुलझेंगी, आप दोनों हील होंगे, आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, या फिर अपने लव लाइफ में एक नई एनर्जी फील करेंगे, जहाँ एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, या फिर जहाँ एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग आप देखेंगे, आप अपने रिश्ते में वो पॉजिटिविटी देखेंगे जैसा कि आप चाहते थे। तो यहाँ पर आपके लिए खुशियाँ हैं द स्टार के साथ। ये कार्ड कहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों फिर से साथ हों, और कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम थी तो वो रिश्ता हील होगा। चलिए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the next action of my viewer's partner? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इन राशियों में से किसी एक राशि के हो सकते हैं। इन राशियों के अलावा भी किसी और साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, लेकिन अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच कर रही है तो बिल्कुल आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके पार्टनर का कोई डिसीजन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, अपने ही विचारों में उलझे हैं। जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच की, कोई कहा सुनी है, नाराज़गी है, इसकी वजह से अपने विचारों में उलझे हैं कि क्या उन्हें इस रिश्ते में पहल करनी चाहिए या फिर क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला उनका सही होगा। इन विचारों में उलझे हैं, या फिर उनकी अपनी जो भी परिस्थितियां हैं, प्रोफेशनल लाइफ की हो, अपने फैमिली से रिलेटेड हो, वहाँ पर उन्हीं विचारों में उलझे हैं या फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स में वो उलझे हैं। उन परिस्थितियों में उन्हें क्या फ़ैसला लेना है, इस बात की उन्हें इस वक्त क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, एक नए साइकिल की शुरुआत है, जहाँ आपके रिश्ते में अब पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होगी, आप दोनों फिर से साथ होंगे। यहाँ पर ये द वर्ल्ड कार्ड वो भी चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी हो, आप दोनों का साथ हो। तो यहाँ पर द वर्ल्ड आपके पार्टनर एक नए साइकिल के लिए तैयार हैं, जहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आकर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर समस्याएं हैं। यहाँ आपके पार्टनर अब अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप एक क्लियर डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए द वर्ल्ड कार्ड कहता है
कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से बाहर आने का भी फ़ैसला ले सकते हैं, मूव ऑन करने का भी फ़ैसला ले सकते हैं, क्योंकि वो अपना पेशेंस अब लूज़ कर रहे हैं। एक नया साइकिल है जहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी होगी, आप दोनों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, और कुछ लोगों के लिए इस नए साइकिल में आपके पार्टनर अब इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं, जहाँ वो अब चाहते हैं कि उनके लाइफ में हार्मनी हो या फिर स्टेबिलिटी हो, इस वजह से वो इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर को दूसरों की बातें काफ़ी प्रभावित कर रही है, जिस वजह से वो इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई ऐसा पर्सन है जहाँ पर वो आपके खिलाफ़ बातें कह रहा है आपके पार्टनर को। ये उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपके ख़िलाफ़ उनसे बातें कह रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी परेशान हैं। उन्हें किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है कि क्या फ़ैसला उनके लिए सही है। कुछ लोगों के लिए ये 5 ऑफ सोर्ड्स ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पर अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं, जहाँ पर उन्हें किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये कोई एक्शन नहीं है आपके पार्टनर का। यहाँ पर या तो आपके पार्टनर दूसरों की बातों से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, जिस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, या फिर उनकी अपनी ही परेशानियाँ हैं, जिसकी वजह से वो अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये भी आपके पार्टनर के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शा रहा है, जहाँ पर वो अपने रिश्ते के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ उनकी अपने प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए इस वक्त समाधान निकालना मुश्किल है, या फिर अपने लिए किसी डिसीजन को ले पाना उनके लिए मुश्किल है। और कुछ लोगों के लिए एक तरफ आप दोनों का ये रिश्ता है, दूसरी तरफ उनकी फैमिली मेम्बर्स की नाराज़गी है, जिसकी वजह से वो कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें, इस रिश्ते से मूव ऑन करें या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर का कोई डिसीजन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स ये आपस के ही कॉन्फ्लिक्ट्स है। यहाँ पर आपके पार्टनर की अपने फैमिली मेम्बर्स से बहस हो रही हो, या आप दोनों के बीच जो बहस हुई है उसे लेकर काफ़ी परेशान है कि इन परिस्थितियों में क्या करना सही है, क्या उनके लिए इस रिश्ते में आगे बढ़ना सही है। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर की किसी ना किसी से बहस हो रही है या हुई है, जिस वजह से डिसीजन लेना मुश्किल है। 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ दूसरों की बातें उन्हें काफ़ी कंफ्यूज कर रही है, प्रभावित कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या उनकी जो अपनी सिचुएशन है उसे लेकर वो अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, दुविधाओं में है। ये 2 ऑफ सोर्ड्स भी उसी दुविधा को दर्शा रहा है, जहाँ उनके लिए डिसीजन ले पाना इस वक्त मुश्किल है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है, या फिर ये ट्रैवल की भी एनर्जी है। अगर एक दूसरे से आप दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर एक दूसरे से आप दूर हो गए हैं, दूर रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, या फिर इमोशनली एक दूसरे से आप डिटैच थे, या फिर इमोशनली एक दूसरे से आप दूर हुए थे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से पहल है, वो आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर वो अपनी बातें आपके सामने रखेंगे आपसे मिलकर। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, ये आपके पार्टनर का इमीडिएट एक्शन है। बहुत जल्द आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। बहुत जल्द आप दोनों फिर से साथ होंगे, आप दोनों के रिश्ते की समस्याएं सुलझेंगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स भी ये आपके पार्टनर का कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है, हालांकि वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं इन परिस्थितियों में उनके लिए क्या सही क्या गलत है। कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं, वो अपने लिए एक डिसीजन लेना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर डिसीजन ले लेंगे। द वर्ल्ड की एनर्जी है, चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो, या फिर रिश्ते
से मूव ऑन करने की बात हो, जो भी फ़ैसला वो लेना चाहते हैं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने फ़ैसले तक पहुंच जाएंगे और कुछ लोगों के पार्टनर के मन में काफ़ी सारी दुविधाएं हैं या उनके लिए अपनी प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से वो इस वक्त किसी तरह का फ़ैसला या फिर किसी तरह का एक्शन ले पाने में असमर्थ हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।